गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे दिमाग में कई बार आता है, किसी को भी हम देखें, चाहे वो साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, या फिर इनसे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड है, हमें लगता है कि सारे लोग एक ही हैं या फिर सारे लोग एक जैसे ही हैं, एक जैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिस तरीके से माता पिता, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, हर एक का एक डेफिनेशन है, हर एक के लिए एक लाइन प्रेजेंट किया गया है। क्या साधु, संत और सन्यासी के लिए भी ऐसा कुछ है? मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी। देखिए, साधु, संत और सन्यासी, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं जी। संस्कृत के ग्रंथों में व्याकरण की जब बात आती है तो वहां पर इसको बड़े विस्तार से समझाया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन हम संस्कृत की उन बारीकियों में नहीं जाएंगे। हम आम जनमानस के सहज प्रश्न का सहज उत्तर देने के भाव से इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं। साधु का तात्पर्य है जिसने बाहर की इंद्रियों को साधना प्रारंभ कर दिया। मतलब अब वह इंद्रिय रसास्वादन में नहीं फंस रहा है या नहीं फंसना चाहता है, या अपने इंद्रिय रसास्वादनों को उसने नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये पहली स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति के अंतर्मुखी होने की, कि व्यक्ति बाहर की इंद्रियों के रसास्वादन में नहीं उलझता है। ये साधु। और जब वह साधते साधते एक स्थिति में पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है? संत हो जाता है। जिसके लिए, जिसका तात्पर्य है शाब्दिक, कि जहां पर संसार के सुखों का अंत हो गया वह संत है। जिसके लिए संसार में है सब कुछ, लेकिन उसने उसमें अपना सुख खोजना बंद कर दिया। अब वह सुख जो बाहर ढूंढ रहा था, आज वो अपने अंदर ढूंढ रहा है और उस सुख में प्रसन्न है। उसे वह सुख जिसको वह बाहर इंद्रियों में खोज रहा था, वह साधु के रूप में उसने बाहर इंद्रियों में खोजना बंद किया। अब वह सुख उसे अपने अंदर प्राप्त हो गया, वह संत है। जी। मतलब जो संसार जिसके लिए अब कोई माने नहीं रखता, संसार का सुख जिसके लिए कोई माने नहीं रखता, इंद्रियों के माध्यम से संसार में प्राप्त होने वाला सुख जिसके लिए अब कोई माने नहीं रखता, मतलब जिसका संसार से संबंध ही खत्म हो गया, संसार जिसके लिए अंत हो गया, वह संत है। ठीक है जी। अब तीसरा विषय है सन्यासी। सन्यासी को लोग साधु और संतों की श्रेणी में रखते हैं, जबकि सन्यासी शब्द जो है ये गृहस्थों के लिए है। सन्यासी का तात्पर्य है कि संसार में न्यासी के रूप में जीवन यापन करने वाला सन्यासी है। न्यासी माने ट्रस्टी, मतलब यह ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी है। हम इसमें ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय सुख को भोगने के लिए आए हैं, इसको भोग रहे हैं, और जिस दिन ईश्वर की इच्छा होगी उस दिन ये संसार छोड़कर चले जाएंगे। इस भाव के साथ जो व्यक्ति संसार में जीता है वह सन्यासी है। और कोई जरूरी नहीं है कि सन्यासी व्यक्ति को गृहस्थी छोड़नी पड़े। गृहस्थी में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, गृहस्थी में रहकर भी व्यक्ति साधु हो सकता है, लेकिन संत नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए साधु, संत, सन्यासी ये तीन अलग अलग शब्द हैं। व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हुए जब संसार में एक न्यासी के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो सन्यासी है। अब व्यक्ति करता क्या है कि ये मकान मैं खरीद लूं, ये फैक्ट्री मैं खरीद लूं, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा बच्चा ऐसा हो, मैं हवाई जहाज से ही यात्रा करूंगा। तो इस तरह के जब व्यक्ति संसार में सुख ढूंढने लगता है तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। जी। लेकिन जब संसार को न्यास के रूप में व्यक्ति जीवन यापन करता है तो वह इन सारे सुखों को भोगता है। वह हवाई जहाज में भी घूमता है, वह अच्छी से अच्छी गाड़ी में भी घूमता है, अच्छे से अच्छा भोजन भी करता है, उसकी पत्नी बच्चे सब उसके साथ हैं, लेकिन वह किसी के साथ लिप्त नहीं होता। जी।